ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। नाम गोविंदा, बॉलीवुड के सुपरस्टार, एक ऐसे स्टार जिनके सामने किसी हीरो का टिक पाना नामुमकिन था। कहा तो यह जाता है कि बॉलीवुड में सबसे एक्टिंग के राजा कहलाते थे तो वो कहीं ना कहीं गोविंदा थे। गोविंदा वो एक्टर हैं जिनके आगे बड़े बड़े हीरो फेल हो जाते थे, जहां तक कि अमिताभ बच्चन भी फेल हो जाते थे। वो गोविंदा था और वो दौर था जो गोविंदा के लिए एक फरमान बन गया था। कहा तो यह जाता है कि गोविंदा के आगे किसी को टिक पाना नामुमकिन हो गया था। कहता यह बात है कि गोविंदा जिनके फिल्में करने के लिए समय डायरेक्टर को इंतजार करना पड़ता था कि गोविंदा को कब छुट्टी होता है, कब उनसे मैं फिल्में करवा सकता हूं, और ये दौर रहा गोविंदा का। और आज देखिए गोविंदा कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं। कहा तो यह जाता है दोस्तों कि 80 के दशक से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा बन गए थे और 19 के दशक आते आते इन्होंने 10 फिल्मों तक कर लिया था, और जिसमें कई फिल्में इन्होंने एक्शन ड्रामा फिल्में किए थे और वो भी फिल्में हिट हुआ था। लेकिन गोविंदा का कैरियर तब बदलता है जबकि 1990 ईस्वी के बाद इनका कॉमेडी फिल्में आना शुरू हो गया और फिल्म आती है हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1, आंटी नंबर 1 और पुलिस वाला, और कई तरह के इसी तरह के कई फिल्में बनाए। और गोविंदा की स्टारडम इतना जमा कि बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार में गिने जाते हैं गोविंदा। उस समय जबकि अमिताभ बच्चन का कैरियर कहीं ना कहीं नीचे डाउन हो रहा था और उनसे एक डायरेक्टर से बात हुआ और बोलते हैं कि किसी तरह आप गोविंदा को मना लीजिए और एक फिल्म आप साथ में उनको कर लीजिए। और फिल्म आती है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, और उस समय से अमिताभ बच्चन का भी कैरियर बिग पर चला गया। ये गोविंदा का स्टारडम था। लेकिन आज देखिए गोविंदा क्या चीज है आज और अमिताभ बच्चन क्या चीज है, बताते हैं दोस्तों। हॉट यानी गोविंदा का ईगो यानी कि उनकी घमंड एक ऐसी ले डूबी कि गोविंदा आज अपने जगह पर चले गए और स्टारडम उनका अलग जगह पर चला गया। गोविंदा कहते हैं कि एक जमाने में स्टार ऐसे थे जिनके हाथ किसी को पीठ पकड़ पड़ जाए तो भी स्टार बन जाता था, और वो गोविंदा आज खुद फिल्में के लिए तरसते हैं। बोलते हैं कि मुझे भी किसी फिल्म में काम दिया जाए, और उनके ये बात सुनकर सलमान खान एक फिल्म में दिए थे 2007 ईस्वी में। फिल्म का नाम था पार्टनर, और सलमान खान वो अपना फिल्म में काम करवाए थे। अक्षय कुमार भी उनके साथ एक काम किए थे भागम भाग में, और कहे थे कि से नहीं। और गोविंदा आज बैठ जाते हैं। कहा यह जाता है दोस्तों कि ईगो, एक लड़का यानी कि उनका फैन उनसे ही मिले जाता है, और गोविंदा से मिलने की वजह गोविंदा एक तबड़ाक चला देते हैं, एक चमाटे चला देते हैं एक बंदा पर, और उस बंदे ने साफ तौर से उन पर उल्टी केस कर देता है और कोर्ट ने इनका केस ले लेता है, और गोविंदा की कैरियर उस समय से डाउन हो जाता है। फिर भी उनका घमंड नहीं टूटता है, और उनका मेन डायरेक्टर जिनका नाम होता है डेविड धवन, जो कि अरुण धवन के पिताजी, वो फिल्म का बहुत बड़ा डायरेक्टर रहे, और उनके साथ जितने फिल्में किए थे कहीं ना कहीं सुपर हिट फिल्म गया था, ब्लॉकबस्टर फिल्म गया था। और डेविड धवन से गोविंदा का लड़ाई हो जाता है, और छोटा मोटा लड़ाई नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है, और गोविंदा अलग हो जाते हैं और डेविड धवन अलग हो जाते हैं, और गोविंदा का कैरियर डाउन यानी डाउनफॉल शुरू वहां से हो जाता है। और उसी समय कई फिल्में गोविंदा की हैं और कहीं ना कहीं फ्लॉप होते गया और एक फ्लॉप स्टार बन गए। कहा जाता है कि किसी को पास अगर ईगो, किसी के पास अगर घमंड आ जाए और उनका घमंड से ही कहीं ना कहीं वो नीचे हो जाते हैं, और गोविंदा का भी बात वही हुआ। गोविंदा के पास आ गया घमंड और गोविंदा हो गए नीचे। बात दरअसल रहा दोस्तों कि गोविंदा को ईगो ने ले लिया उन्हें। आज गोविंदा कहां चले गए, और उनके जोरदार यानी सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, बड़े बड़े जो एक्टर थे सब लोग कमबैक कर रहे हैं, सभी लोग का फिल्में आ रही, हिट पर हिट हो रही है। लेकिन गोविंदा आज एक फिल्म के लिए तरसते हैं, कहते हैं कि मेरे कोई फिल्म में काम करने के लिए दिया जाए। हालांकि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हमने देखा था कि गोविंदा और डेविड धवन का मुलाकात भी हुआ था स्टेज शो के दौरान, और उस समय गोविंदा और डेविड धवन भी बातें हुआ था। डेविड धवन ने बोला था कि मेरा तो करियर डाउन है, क्योंकि अब उनके बेटे का जमाना आया, अरुण धवन का जमाना आया, और अरुण धवन फिल्में करते हैं, तो अब तो बिग बड़ा। ये दरअसल रहा गोविंदा की डाउनफॉल होने की कहानी। बट इसे आप कितना सहमत है कमेंट में जरूर बताइएगा, और गोविंदा का कौन से फिल्म ज्यादा पसंद करते हैं ये भी आप जरूर कमेंट में राय दीजिएगा। हम चलते हैं दोस्तों ऐसे सेलेक्टेड वीडियो देखने के लिए करेक्ट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों की वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो खैर आपकी मर्जी है। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।